दोस्तों कल रात पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर अफगानिस्तान के साथ तोड़ा है और जैसा आप देख सकते हैं हेवी मोटार फायरिंग पाकिस्तान के द्वारा सिविलियंस के ऊपर की गई है। इतना ही नहीं, सिविलियंस के ऊपर हैंड ग्रेनेड भी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने फेंका है। इसके सिवा अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के अनुसार तालिबान ने भी पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई है, जिसमें काफी मेजर कैजुअलिटीज वगैरह भी बताई जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान अगर आप देखें तो वैसे अपने नंबर्स मान नहीं रहा, लेकिन कल रात को काफी हैवी फायरिंग हुई और इसके साथ बॉर्डर वॉर एक बार फिर इरप्ट होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सीज फायर था, जो कि काफी फ्रेजाइल है, उसकी फ्रेजिलिटी एक बार फिर हमको देखने मिल रही है। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। अरब न्यूज से लेके बाकी मीडिया पोर्टल्स भी इस पर चर्चा कर रहे हैं काफी ज्यादा। अगर आप देखें तो कल रात को हुए बॉर्डर फायरिंग की तस्वीरें वगैरह भी आई हैं, कुछ वीडियोस भी हैं जो कि हमें देखने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप जरा ये वीडियोस देखें। jump will be there. طالبان هم روان دي د جنگ په خوا باندې خدای دې خیر کړي وروره. هو جنگ شروع دی، ډېر زورور جنگ شروع دی. پر دروازه باندې ګولۍ راغورځي د بولدک په خوا باندې. بس خدای پاک دې د دواړو ترمنځ خیر پیش کړي وروره. तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, बीबीसी भी कवर कर रहा है डेडली बॉर्डर फाइटिंग ब्रेक्स आउट बिटवीन पाकिस्तान एंड तालिबान। फ्रांस 24 भी कवर कर रहा है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ट्रेड हैवी फायर अलोंग द बॉर्डर। ऑफिशियल्स काफी कुछ यहां पर बता भी रहे हैं कि अफगानिस्तान का कहना है 4 सिविलियंस को पाकिस्तान ने इस प्रकार से मारा है। वहीं अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कैजुअलिटीज भी कुछ हुए हैं जो कि पाकिस्तान छुपा रहा है एज यूजुअल। तो बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। इन शॉर्ट अगर आप देखें तो एक बात हमें जाननी होगी कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं, ये कहीं ना कहीं अब एक कंटिन्यूअसली कोल्ड पीस के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें ये जो कल का इंसिडेंट है जो कि ओवरऑल अगर आप देखें तो 5 घंटे चला, उसके बाद शांत हो गया, ये बताता है कि दोनों में से कोई भी साइड्स सस्टेन्ड हॉट वॉर इस वक्त नहीं चाहते हैं। तो कोल्ड पीस नॉट हॉट वॉर वाला सिचुएशन पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में रहने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्यों एग्जैक्टली ये सब कुछ हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है आप सभी को। दोस्तों यहां पर अगर देखें तो 10 दिसंबर की तारीख याद रखनी है, क्योंकि आपके लिए हम कुछ बहुत बड़ा लेकर के आए हैं। 10 दिसंबर दोस्तों इतिहास रचा जाएगा। 2 लेजेंड से एक साथ मिलने वाले हैं। एक लेजेंड बड़े फेमस हैं, जी हाँ, 10 नंबर से उनका विशेष लगाव भी है और भारत का भी है। इन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में अगर आप देखें तो फेमस किया है। कहीं ना कहीं पूरे भारत का नाम इन्होंने रोशन किया है। वो आने वाले हैं हमसे मिलने 10 दिसंबर को। आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, क्योंकि आपके बिना ये सेलिब्रेशन अधूरा होने वाला है। दोस्तों आपको हमारे साथ जुड़ना है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। इस चैनल पर आप जुड़ेंगे, वहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक वीडियो है, द टाइम हैज कम 10 दिसंबर 2025। आपको इस पर जुड़ना है और इसके साथ यहाँ पर नोटिफाई मी बटन है, आपको वो दबाना है, क्योंकि 4 दिन में ये लाइव होने वाला है और आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इसे मिस ना करें। जरा देख लीजिए क्या इसमें होने वाला है, कुछ ग्लिम्स है ताकि आप गेस कर सकें वो कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत है जो हमारे साथ जुड़ने वाली है। कमेंट में बताइए वो कौन हो सकते हैं, आपके लिए यहाँ पर हिंट है। जाइए दोस्तों, नोटिफाई मी बटन है आपके लिए, जल्दी से जाएं, जाके इसे दबा दें। इसके साथ दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे बहुत सारे गिफ्ट्स के लिए, प्राइजेस के लिए, क्योंकि इस बार जो हम आपके लिए लाए हैं अनमैच्ड रिवॉर्ड पूल है। जी हाँ, केवल कोर्सेज ही नहीं, एक्चुअल गिफ्ट्स भी आपके लिए लाए हैं। आईफोन से लेके बहुत सारी चीजें जो आपके साथ यहाँ पर साझा की जाएंगी। तो नोटिफाई मी बटन दबाना
जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल भी मिस ना करें। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए कहानी कब की है, कल रात की है। दिसंबर 5 2025 की रात थी, करीबन करीब 10 बजे के आसपास। तब 4 घंटे तक हैवी फायरिंग डुरंड लाइन बॉर्डर पे हमें देखने मिली है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये जो बॉर्डर है दोस्तों, इसी को अगर आप देखें तो कहते हैं डुरंड लाइन। इस पर कई बार हमने चर्चा की है ना, किसके इतिहास को भी जाना है और वो सब कुछ उम्मीद करता हूं आप अब तक जान ही गए हैं, तो उस पर हम अभी और चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी डुरंड लाइन बॉर्डर पर भयानक फायरिंग हुई। स्पेशली अगर आप देखें तो ये जो चमन स्पिन बोल्डाक बॉर्डर क्रॉसिंग है, यहाँ पे जहां से कांधार जुड़ता है, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, यहीं पर पूरी की पूरी फायरिंग हमको देखने मिली। और इसके साथ ये पहला बड़ा वायलेशन है अक्टूबर 2025 में हुए सीज फायर का, जो कि कतर और तुर्की के द्वारा बैक्ड सीज फायर टेम्पररी कुछ देखने मिला था। दोस्तों इस बार जो हुआ, कल रात को 4 सिविलियंस की मौत हुई है, अफगान ऑफिशियल्स ने ये बताया है। और 2 दिन पहले की बात है, जो कतर तुर्की ने प्रयास किया, कुछ सऊदी ने भी करने का प्रयास किया। 2 दिन पहले की बात है, रियाद में पाकिस्तान और तालिबानी प्रशासन के लोग मिले इस उम्मीद में कि कुछ सीज फायर आगे बढ़ चले, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। सीज फायर आगे बात नहीं बढ़ी और वो टॉक्स फेल कर गए। और उसके फेल होते ही यहां पर स्पिन बोल्डाक में भी हमको उसका नतीजा देखने मिला है। दरअसल दोस्तों स्पिन बोल्डाक अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से फ्रेंडशिप गेट है। अक्टूबर 2024 की बात है, शायद आपको याद होगा, यहाँ पर तालिबान की जो फौज थी उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया था, इसको कैप्चर कर लिया था। बाद में जब पाकिस्तानी गिड़गिड़ाए तो उनको वापस दिया गया था। दोस्तों यहीं पर कल फायरिंग हुई है। दोस्तों ये बहुत बड़ा अगर आप देखें तो ट्रेडिंग हब है, जहां पे अफगान मर्चेंट्स इसे पार करते हैं, उनके परिवार भी पार करते हैं और यहां से भले टेंशन हो लेकिन एंड ऑफ द डे यहां से ट्रेडिंग होती है तो उसको फैसिलिटेट करवाया जाता है। तो वही प्रक्रिया चल रही थी। उसी में हुआ क्यों, यहां पे जो फेंस है उसको पाकिस्तानी ट्रूप्स गए इसी के पास में, उसको रिपेयर करने लगे। तो वहां पे जो अफगान सिविलियंस खड़े थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो डुरंड लाइन को आप फेंस करके सॉलिडिफाई करना चाह रहे हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसमें तू मैं हुई और इसी में पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने सिविलियंस के ऊपर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया और उसके बाद यहां से गहमा गहमी शुरू हुई है। तो कल 10:30 की बात है, इनिशियल शॉट्स इसी फ्रेंडशिप गेट के आसपास चलाए गए। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने हैंड ग्रेनेड चलाया, सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया और उसके साथ पूरा का पूरा अगर आप देखें तो स्टोरी शुरू होता है। 11:15 से 11:30 के बीच में हैवी मशीन गन्स चलने लगे, स्मॉल आर्म्स फायर होने लगे। अफगान फोर्सेस ने भी लाइट वेपन से रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। पाकिस्तानी ट्रूप्स ने बदले में आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दी, शेलिंग शुरू कर दिया अफगान गांव का। और इसके साथ रिपोर्ट्स थे कि कुछ अफगानिस्तान के टेरिटरी के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स भी उड़ने लगे। फिर दोस्तों 11:30 से 1 बजे की बात है, पीक इंटेंसिटी पे फायरिंग हुई है। 4 घंटे तक सस्टेन्ड हेवी फायरिंग हुई। पाकिस्तान ने मोटार चलाने शुरू कर दिए अफगान गांव के ऊपर, जिसमें 4 सिविलियंस मारे गए। अफगानिस्तान ने भी अगर आप देखें तो काफी लंबी चौड़ी आर्टिलरी से रिटेलिएशन किया है। कई पाकिस्तानी पोस्ट यहां पर उड़ा दिए गए। अब पाकिस्तान कह रहा है नहीं नहीं जी, बस पोस्ट उड़े हैं, हमारे लोग सुरक्षित हैं। यानी कि शायद आपकी फौज पहले ही भाग जाती है जब फायरिंग शुरू होती है, तभी तो पोस्ट खाली छोड़ के चले गए, पोस्ट उड़ गया लेकिन सब कोई सही सलामत है। तो इसका यही मतलब होता है। खैर जो भी है, 1 से 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास की बात है, डी एस्केलेशन स्टार्ट हो जाता है। 2-4 घंटे तक हल्की फुल्की फायरिंग इंटरमिटेंट होती रहती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान कहता है हमने बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, अफगानिस्तान भी कहता है कि देखिए हमारे सिविलियंस मारे गए, हमने भी इसका बदला ले लिया है। और उसके बाद स्पिन बोल्डाक में काफी कैजुअलिटीज के रिपोर्ट्स आते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में। पाकिस्तान कहता है जी हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन हैवी फायरिंग हमको देखने मिली है, जो कि आप देख सकते हैं। अब क्यों हो रहा है ये, देखिए दोस्तों इसके पीछे तो कई कारण हैं। केवल और केवल मैंने आपको तो ट्रिगर पॉइंट बताया कि वो जो फेंसिंग हो रही है उसको रोकने गए तो हैंड ग्रेनेड चला दिया, वो तो इंस्टेंट कारण है, लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं जो कि आप अब तक जान भी गए होंगे। टीटीपी, पाकिस्तान का कहना है कि तालिबान टीटीपी को शरण देता है और तालिबान कहता है जी हम कोई शरण वरण नहीं देते, आपकी टेरिटरी में वो रहते हैं, आप जानिए कैसे आपको उनसे निपटना है। तो पाकिस्तान इसलिए बड़ा नाराज है तालिबान प्रशासन से। दूसरा डुरंड लाइन है, 1893 का कॉलोनियल लाइन है। तालिबान कहता है जी ये लाइन तो इमेजिनरी है, हम इसको नहीं मानते, पश्तून लोगों को आपने 2 देशों में इस प्रकार से बांट दिया है, हमें ये नागवार है। पाकिस्तान कहता है ऐसे कैसे, हम तो इसे फेंस बना के हमेशा के लिए सॉलिडिफाई कर देंगे। वहीं अफगान रिफ्यूजी डिपोटेशन हो रहा है। पाकिस्तान ने अब तक 8 लाख अफगानियों को डिपोर्ट किया है। उनमें से कई वो पश्तून हैं जो पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने पूरा जीवन पाकिस्तान में बिताया, जन्म से लेके अब तक। उन सबको अचानक से डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने
जो यहाँ पे एक नेटवर्क बनाया ट्रेडिंग से लेके बिजनेस का, सब कुछ एक झटके में उठा के पाकिस्तानियों ने उस पार फेंक दिया है। तो इससे भी बड़ी नाराजगी है। पर सबसे बड़ी कारण क्या है? डिप्लोमेसी फेल हो रही है। जी हाँ, अक्टूबर 2025 को कतर और तुर्की के द्वारा बैक्ड जो सीज फायर नेगोशिएशन हुआ, उससे हुआ यूं कि कुछ समय तक देखिए सीज फायर रहा, लेकिन कल वो भी टूट गया। इसके ठीक 2 दिन पहले सऊदी ने भी अपने हाथ जलाए थे इस सीज फायर में। दिसंबर 1 से 3 के बीच में टीटीपी और रेफ्यूजीज के ऊपर काफी लंबी चौड़ी चर्चा पाकिस्तान और तालिबान में रियाद यानी कि सऊदी अरेबिया में हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद आपने देखा बस 2 दिन बाद क्या हुआ है। अब दोस्तों इन सब के बीच में यदि हम देखें तो आगे क्या होगा, देखिए एक चीज क्लियरली दिख रही है, ये जो 4 घंटे तक ही फायरिंग हुई उसके बाद बात आगे नहीं बनी, ये एक चीज क्लियरली बताता है कि देखिए दोनों ही देश नहीं चाहते लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट को, दोनों ही देश अनकंट्रोल्ड वॉर नहीं चाहते। तो इसका मतलब है एक प्रोलॉन्ग्ड लो इंटेंसिटी कन्फ्रंटेशन आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो बताता है कि देखिए सीज फायर बड़ा फ्रेजाइल है, चीजें बीच बीच में गर्म होती रहेंगी, लेकिन प्रयास किया जाएगा इतना भी बड़ा ना हो जाए कि चीजें हाथ के बाहर चली जाएं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री सिग्नलिंग यहां पे हमको देखने मिल रही है वो ये है, ड्रोन से हमला करेंगे, आर्टिलरी चलाएंगे। वैसे ही आप देखें तो इससे एक चीज दिख रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को यही मैसेज देना चाह रहा है कि कन्वेंशनल पावर में हम बहुत बड़े हैं, तुम हमारा कोई मैच नहीं हो, तो हम जो टर्म्स तुम्हारे सामने रख रहे हैं चुपचाप से मान लो। वो कोर्स करना चाह रहा है, ये बिहेवियरल चेंज आपको करना है, टीटीपी को शरण आपको नहीं देना है। अगर कुछ भी टीटीपी ने हमारे यहां किया तो तुम्हारे यहां हम अपनी फुल कन्वेंशनल माइट से हमला करेंगे। लेकिन अफगानिस्तान की भी बात अगर आप देखें तो जो तालिबान प्रशासन है वो देख रही है कि वो जितना पाकिस्तान को आंख में आंख डाल के देख रही है, उतना ही ज्यादा तालिबान प्रशासन की डोमेस्टिक पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। मत भूलिए तालिबान प्रशासन आई थी तो डोमेस्टिक अपील, वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर पब्लिक खुश है तो चीजें आगे लंबे देर तक सस्टेन करती हैं, सरकार टिक पाती है। तो तालिबान प्रशासन देख रही है, पाकिस्तान को आंख में आंख डाल के देखने से जो लोग हैं वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं जी हम क्यों कंसेशन देंगे पाकिस्तान को, हम कोई टीटीपी वगैरह से बात नहीं करने वाले, आप क्या प्रॉब्लम आप देखिए, बाकी हाँ आप यहाँ पे कुछ करेंगे बॉर्डर पे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं दोस्तों आने वाले दिनों में अगर हम एक्सटर्नल मीडिएटर्स की बात करें तो देखिए सऊदी, कतर, तुर्की तीनों ने अपने हाथ इसमें जला लिए हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिला है, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। वहीं यदि हम चाइना की बात करें तो शायद वो अगला है क्यू में, जो कि कुछ पाकिस्तान तालिबान के बीच में सीज फायर के लिए लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो भी एक प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पे चैलेंज है, जो पाकिस्तान और यूएसए के बीच में करीबी हुई है उसके बाद तालिबान के ऊपर पाकिस्तान और चाइना कुछ अपोजिट साइड ऑफ द टेबल पे बैठ रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है तालिबान को हटाना और वहां पे कोई प्रो अमेरिकन सरकार बैठा देना, जो कि पहले करजई वगैरह की रह चुकी है। वहीं चाइना कह रहा है जी ऐसे कैसे, ये तो हमारा बैकयार्ड है, यहां तो जो सरकार आएगी वो एंटी अमेरिकन होनी चाहिए, जो कि तालिबान है। तो इस वजह से यहां पे चाइना वो प्रॉपर कैंडिडेट नहीं बन पा रहा पाकिस्तान और तालिबान के बीच में एक सीज फायर टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए। कारण जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, इन शॉर्ट क्या होने वाला है, बॉर्डर इंसिडेंट्स देखिए होने वाले हैं, कोई सीज फायर जल्दी नहीं आने वाली, लो इंटेंसिटी रहेगा, जैसा कल का 4 घंटे का क्लैश रहा कुछ वैसा ही होगा। और इस वजह से आने वाले दिनों में हॉस्टिलिटी आपको देखने मिलेगी, पीस रहेगा लेकिन कोल्ड पीस होगा, हॉट वॉर दोनों में से कोई भी पार्टी नहीं चाहते। पाकिस्तान इस बीच में चाहेगा रिजीम चेंज ऑप्स करना शुरू करे तालिबान में, जिसका वो प्रयास ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आपके साथ मैंने डिटेल में ऑलरेडी उसके बारे में वीडियो भी बनाया है, जैसा आप लोगों ने उसको देखा होगा, उसने पत्ते बिछाने शुरू कर दिए हैं। तो उसको लेके तालिबान हो सकता है कुछ नाराजगी कल को व्यक्त करे, तो चीजें हाथ के बाहर हो सकती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, 1 हफ्ते बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जैसा आप जानते हैं सैटरडे संडे में हर दिन काम करता हूं, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में कुछ पारिवारिक कारणों से कुछ ऐसा था कि मुझे छुट्टी लेनी पड़ी, और वो छुट्टी अब जाके कुछ खत्म हुई, तो आपके साथ मैं वापस जुड़ रहा हूं। बाकी दोस्तों आपके लिए 10 दिसंबर को हम इतिहास रचने वाले हैं, और इस इतिहास को जब रचा जाएगा तो आपको हमारे साथ जुड़ना है। जैसा मैंने बताया यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल पर आप जाएंगे, वहां पे नोटिफाई मी बटन दबाएंगे इवेंट का, और लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे, ताकि बहुत ही आकर्षक इनाम है वो भी आप देख सकें और उसका आनंद उठा सके, उसका फायदा उठा सके। मेक श्योर आप अवश्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस दिन।